Hi, I'm Kevin Mitnick, formerly a Black Hat hacker and the most wanted hacker in the world. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइब्रेनियम चैनल पर, जहां हम आपको साइबर दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी और जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और खतरनाक हैकर केविन मिटनिक की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। केविन मिटनिक का नाम सुनते ही साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग की दुनिया में एक अलग ही रोमांच जाग उठता है। 1970 और 1980 के दशक में मिटनिक ने ऐसी हैकिंग की कारनामे किए जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को हुआ था। उन्होंने अपनी हैकिंग की शुरुआत छोटी उम्र में ही कर दी थी। पहले तो उन्होंने लॉस एंजलिस के बस सिस्टम में पंच कार्ड को बाईपास करके फ्री में बस की सवारी की। ये उनके टैलेंट का बस एक छोटा सा नमूना था। केविन मिटनिक की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है लोगों को मानसिक रूप से इस तरह से प्रभावित करना कि वे अपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दें। मिटनिक ने कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को फोन करके उनसे पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी निकलवाई। मिटनिक सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग में ही नहीं बल्कि तकनीकी हैकिंग में भी मास्टर थे। उन्होंने कई कंपनी और सरकारी संस्थाओं के नेटवर्क में सेंधमारी की। केविन ने टेलीफोन नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जिसे ब्लू बॉक्स कहा जाता है। यह उपकरण टोन जनरेट करता था जो टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम को धोखा देता था और कॉल को फ्री में डायरेक्ट करता था। मिटनिक ने फोन कंपनियों के कर्मचारियों को कॉल करके उन्हें धोखा दिया और संवेदनशील जानकारी जैसे ऑपरेटर कोड्स और नेटवर्क सेटिंग्स प्राप्त की। मिटनिक का असली मास्टरपीस उनके नेटवर्क हैकिंग स्किल्स में था। उन्होंने बड़ी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के सिस्टम में सेंध लगाई, जैसे डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। मिटनिक ने डीईसी के नेटवर्क में सेंध लगाकर उनके आरएसटीएस ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को चुरा लिया। उन्होंने इस कोड का अध्ययन किया और सिस्टम की कमजोरियों को पहचानकर उसका लाभ उठाया। इस हैकिंग के लिए उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से धोखा दिया जिससे उन्हें नेटवर्क एक्सेस और पासवर्ड प्राप्त हुए। मिटनिक ने पैसिफिक बेल के वॉइसमेल और कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत प्रवेश किया। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके नेटवर्क के आंतरिक कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कंपनी के इंटरनल नेटवर्क को मैप किया और सेंध लगाने के लिए कमजोरियों को खोजा। मिटनिक ने टेलनेट का उपयोग करके दूरस्थ कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश किया। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क पर टेक्स्ट ओरिएंटेड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रदान करता है। उन्होंने टेलनेट के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटरों में सेंध लगाई और उनका नियंत्रण हासिल किया। मिटनिक शेल स्क्रिप्टिंग में माहिर थे, जिससे उन्होंने अपने हैकिंग कार्यों को स्वचालित किया। उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी जो विभिन्न सिस्टमों में कमजोरियों का फायदा उठाने और डेटा चुराने में मदद करती थी। मिटनिक ने वायर टैपिंग और नेटवर्क निगरानी का उपयोग करके एफबीआई और अन्य एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने नेटवर्क पर डेटा पैकेट्स को कैप्चर किया और उनके संचार को मॉनिटर किया, जिससे उन्हें हमेशा एक कदम आगे रहने का मौका मिला।
मिटनिक ने बफर ओवरफ्लो अटैक्स का उपयोग किया, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर की सीमाओं को पार कर डेटा को ओवरराइट किया और सिस्टम पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। उन्होंने ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स का उपयोग करके टारगेटेड सिस्टम में बैकडोर्स स्थापित किया। यह प्रोग्राम्स सिस्टम में छिपकर उनकी संवेदनशील जानकारी को मिटनिक तक पहुंचाते थे। मिटनिक ने आईपी स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग का इस्तेमाल किया, जिससे वह अपने ट्रैफिक को वैध ट्रैफिक की तरह दिखा सकें और सिस्टम की सुरक्षा को भेद सकें। मिटनिक के कारनामों ने एफबीआई का ध्यान आकर्षित किया और उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। कई सालों तक मिटनिक एफबीआई से बचते रहे, अक्सर उनके सिस्टम को हैक करके उन्हें चकमा देते रहे। आखिरकार 1995 में टसुतोमू शिमोमुरा नाम के कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की मदद से मिटनिक को उत्तरी कैरोलिना में गिरफ्तार किया गया। मिटनिक पर कई आरोप लगे, जिनमें वायर फ्रॉड, फेडरल कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शामिल था। उन्हें 5 साल की सजा हुई, जिसमें 8 महीने उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताए, क्योंकि यह दावा किया गया था कि वो एक फोन में कोड्स व्हील्स करके परमाणु युद्ध शुरू कर सकते थे। जेल से बाहर आने के बाद केविन मिटनिक ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वे एक व्हाइट हैट हैकर और सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन गए। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, द आर्ट ऑफ इंट्रूजन और घोस्ट इन द वायर्स शामिल है। केविन मिटनिक के कारनामों ने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से तकनीकी सिस्टम और मानव मनोविज्ञान दोनों में खामियां हो सकती हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। उनकी कहानी ने कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। केविन मिटनिक की कहानी हमें हैकिंग के खतरों और साइबर सिक्योरिटी के महत्व को समझने में मदद करती है। उनकी कहानी एक चेतावनी के रूप में सामने आती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि एक हैकर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से भी कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल साइब्रेनियम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।